नमस्कार दोस्तों, आपका अपना चैनल राकेश 2.0 पे स्वागत करता हूं। आज मैं आपके लिए आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 3 का एग्जाम समाप्त हो चुका है। इनमें पूछे गए सही प्रश्न मिल चुके हैं जो आपका 100% रियल ऑथेंटिक क्वेश्चन है। और जिन्हें पीडीएफ चाहिए वो हमारे टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप पर जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन लिंक दे दिया गया, या आप हमारे व्हाट्सएप नंबर से पीडीएफ प्रोवाइड कर सकते हैं। पहला जो प्रश्न है, भारत का रक्षा बजट कितना है? तो भारत का रक्षा बजट 75 मिलियन US डॉलर है। 6,21,21,940 रुपये हैं। उड़ीसा में किस पार्टी की सरकार है? उड़ीसा में आपका बीजेपी पार्टी की सरकार है। 78 सीटें जीती है। उड़ीसा के मुख्यमंत्री कौन है? मोहन चरण मांझी है। दाब का सही मात्रक क्या है? दाब का सही मात्रक पास्कल है। दाब का सही मात्रक क्या है? पास्कल है। दाब को दो बार रिपीट किया गया था, एक आपका 38 नंबर में, एक आपका 75 नंबर में पूछा गया था। दाब का सही मात्रक क्या है? पास्कल है। लंबाई का सही मात्रक मीटर। द्रव्यमान का सही मात्रक किलोग्राम। समय का सही मात्रक सेकेंड। ताप का सही मात्रक केल्विन। विद्युत धारा का सही मात्रक एम्पियर। ज्योति तीव्रता का सही मात्रक कैंडला। पदार्थ की मात्रा मोल। दाब का सही मात्रक पास्कल। ऊर्जा या कार्य का सही मात्रक जूल। वेग का सही मात्रक मीटर प्रति सेकंड। बल और भार का सही मात्रक न्यूटन। टावर से गिरने पर कौन सी ऊर्जा मिलेगी? टावर से गिरने पर आपके पास मुख्य रूप से गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा जुड़ी होती है। शुरुआत में स्थितिज ऊर्जा, जब आप टावर पर खड़े होते तो आपकी ऊर्जा मुख्यतः स्थित ऊर्जा होती है। यह इस पर निर्भर करती है कि आप कितने ऊंचाई पर और आपका द्रव्यमान कितना है। हाइड्रोनीकरण कैसे अभिक्रिया? हाइड्रोनीकरण योगात्मक अभिक्रिया। हाइड्रोजीकरण प्रक्रिया में निकेल, प्लेडियम या प्लेटिनम जैसे उत्प्रेरक का इस्तेमाल किया जाता है। हाइड्रोजनीकरण प्रक्रिया हाइड्रोकार्बन के प्रकार के आधार पर कुछ उत्प्रेरक स्थितियों और नियंत्रित तापमान को तहत प्रभावित होती है। हाइड्रोजनीकरण के जरिए वनस्पति तेलों के वनस्पति घी में बदला जाता है। गर्मियों में सूती कपड़ा क्यों पहनते हैं? गर्मियों के दौरान हम बहुत पसीना बहाते हैं, इसलिए खुद को ठंडा रखने के लिए सूती कपड़े पहनते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पसीना हमारे शरीर से गर्मी प्राप्त करके वाष्प में बदल जाता है। वाष्पीकरण के आवश्यक ताप के बराबर उष्मा शरीर द्वारा अवशोषित होती है। यह शरीर को ठंडा रखने में हमारी मदद करती है। कपास पानी का एक अच्छा अवशोषक है और यह पसीने को अवशोषित करता है। आसपास के वातावरण के संपर्क में आने से आसमान वाष्पीकरण में परिणत हो जाता है। पेड़ में कौन सा कोशिका वृत्ति होती है? पादप वृत्ति होती है। सेल्यूलोज और पेक्टिन भी होती है। ये आपका दोनों में से कोई ऑप्शन होगा तो राइट आंसर हो जाएगा। काइटिन। काइटिन का एक बड़ा संरचनात्मक पॉलीसेकेराइड है और ग्लूकोज का व्युत्पन्न है। यह कठोर पदार्थ है जो ऑर्थोपोडा के वही कंकाल में पाया जाता है और कुछ कवक और शैवाल की कोशिका व्यक्ति में भी होता है। पादप कंकाल। पादप कोशिका व्यक्ति सेल्यूलोज और पेक्टिन की बनी होती है। यह पौधा की वृद्धि की समर्थन करने के लिए एक संरचनात्मक ढांचा प्रदान करता है। कोशिका व्यक्ति रोगजनकों के खिलाफ रक्षा पहली पंक्ति के रूप में कार्य करती है। पेक्टिन यह एक पॉलीसेकेराइड पदार्थ है जो अधिकांश पौधे की कोशिका व्यक्ति के भीतर फाइबर में पाई जाती है। यह पौधा की कोशिका संरचना में भी योगदान देता है। म्यूरिन यह एक बहुलक है जो अधिकांश जीवाणुओं की कोशिका व्यक्ति बनाता है। यह एक एसिटाइल ग्लूकोसेमाइन और एसिटाइलो म्यूरिमिक अम्ल नामक वैकल्पिक अणुओं की श्रृंखलाओं से बना है। निम्नलिखित में कौन सी प्राणी अपना लिंग बदलता है? घोंगा। घोंगा अपना लिंग बदलता है। घोंगा बाधित द्विलिंगी है। इनमें नर और मादा प्रजनन अंग होते हैं। वे एक साथी के साथ संभोग करते समय शुक्राणु और अंडे का उत्पादन करने में सक्षम होते हैं। घोंगे के नर प्रजनन अंग भी घोंगे का मादा जनन अंगों का निषेचन नहीं कर सकता। घोंगे का नर प्रजनन अंग कभी भी घोंगे की मादा जननांगों का निषेचन नहीं कर सकता। जब दो घोंगे अलग हो जाते तो प्रत्येक घोंगे अंडे दूसरे घोंगे के शुक्राणु द्वारा निषेचित होते हैं। स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तु का भार कितना होता है? तो शून्य होती है। स्वतंत्र रूप से गिरने वाली एक पिंड की गति, जहां यह किसी वस्तु पर कार्य करने वाले एकमात्र बल स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं के त्वरण गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण कहा जाता है, क्योंकि वस्तुओं को पृथ्वी केंद्र की ओर खींचा जाता है। गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण पृथ्वी की सतह पर स्थिर, इसका मान 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। भार या निकाय पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल का माप है। भार के लिए सूत्र निम्न द्वारा दर्शाया गया है। मेंडल का कौन सा गुण देखा था? मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए मटर के पौधे 7 जुड़े विपार्श्विक लक्षणों को चयन किया था। तने की ऊंचाई, फूल का रंग, फूल का स्थान, फली का आकार, फली का रंग, बीज का आकार, बीज का रंग।
तने की ऊंचाई, लंबा बोना, फूल का रंग बैंगनी सफ़ेद, फूल का स्थान अच्छे सिरा, फली का आकार अस्पति संकुचित, फली का रंग हरा पीला, बीज का आकार गोल झुर्रीदार, बीज का रंग पीला हरा। ग्रेग जोहान्स मेंडल्स ने बगीचे की मटर की कई विपरीत दिखने वाले लक्षणों को इस्तेमाल किया। गोल झुर्रीदार बीज, लंबे छोटे पौधे, सफ़ेद बैंगनी फूल आदि। उन्होंने विभिन्न विशेषताओं वाले मटर के पौधे के लंबा पौधा एक छोटा पौधा संतति पैदा की और लंबी या छोटी संतानों के प्रतिशत की गणना की। अवतल में कब समान प्रतिबिंब बनता है? अवतल दर्पण समान प्रतिबिंब तब बनता है जब वस्तु वक्रता केंद्र के पर रखी होती। कारण है, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर होती है तो उसकी दूरी और प्रतिबिंब दूरी दर्पण के समान होती है। इस स्थिति में प्रतिबिंब वास्तविक होता है, उल्टा होता है और वस्तु के समान आकार का साइज होता है। अवतल दर्पण की प्रमुख विशेषताएं: वस्तु की स्थिति वक्रता केंद्र पर, प्रतिबिंब की स्थिति वक्रता केंद्र पर, प्रतिबिंब का आकार वास्तविक और उल्टा, प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के, और परावर्तन का नियम। जब वस्तु वक्रता केंद्र पर होती है तो परावर्तन के बाद किरणें दर्पण के दूसरी और उसी स्थान में मिलती है जिससे प्रतिबिंब का आकार समान होता है। एक आपका रीजनिंग ये दिया था x अनुपात 38 अनुपाति 9 अनुपात y क्या होगा, ये दिया था। एक एवरेज से एक नेचुरल नंबर दिया था, सम ऑफ 1 5 प्राइम नंबर, ऐसे इंटरेस्ट इजी 2 क्वेश्चन, स्क्वायर नंबर, ओड नंबर, इवेंट नंबर रीजनिंग था। सात भुजा वर्ग की प्रवृत्ति की परिमाप दिया हुआ था, 148 सेंटीमीटर परिमाप, समचतुर्भुज, एक विकर्ण, 24 एरिया पूछा था। ऐसा प्रश्न आपका दिया गया था, देख सकते हैं। कोडिंग रिलेशन से 2 क्वेश्चन थे। श्वास किसके कारण निवृत्ति होती है? श्वास किसके कारण निवृत्ति नहीं होती है? कौन लिंग परिवर्तन करते हैं ये बता दिया। 60 मीटर पुल को आने जाने में 1 मिनट की औसत वेग पूछा था। 15 से 20 संख्या देखी आई, 10वां और 10 से 5 का योग पूछा था। मिश्रण बनाना और यौगिक का बनाना कैसा अभिक्रिया पूछा। मिश्रण का बनना और यौगिक का बनना कैसा अभिक्रिया है। हाइड्रोजन कैसे अभिक्रिया, ये था। ग्लूकोज में 6 अणु, प्रवृत्ति कितने अणु होते हैं। कौन सा रिएक्शन संभव नहीं है। एक था 7 लोगों का सर्किल सेटिंग, 7 बॉक्स का रैंकिंग, दाब का मात्रक ये 2 बार रिपीटेड क्वेश्चन है ना, देख सकते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। पीडीएफ पाने के लिए टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप पर जुड़ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन लिंक दे दिया गया। मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय